हेलो गाइस, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का 8 चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज। अपना 8 चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसकी अपन सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 8.1 में बहुत कुछ अपन ने पढ़ लिया, आइडेंटिटीज पढ़ ली, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है वो जान लिए, और उससे रिलेटेड अपन ने जितनी आइडेंटिटीज थी कि साइन थीटा इज इक्वल 1/cosec थीटा, साइन थीटा इज इक्वल p/h, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। अब 8.2 में कुछ अपन नया ट्राई करते हैं, कुछ नई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो 8.2 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको पहले उसमें एक चार्ट जो यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री चार्ट, वो बनाना आपको बता देती हूँ। उसको आपको बनाना भी आना चाहिए और उसको लर्न भी हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हम उसको बना कर ही नहीं यूज़ कर सकते, हमको उसको लर्न भी करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो बनता कैसे है। सबसे पहले हम अपने कॉपी में इस टाइप से कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आएगा साइन थीटा। हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए। इसके लिए साइन कैसे निकलता है, फिर कॉस कैसे निकलता है, टेन, और बाकी वैल्यूज़ कैसे निकलती है, बहुत अच्छे से देखेंगे आप लोग। सबसे फर्स्ट हम नंबर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। लाइन से नंबर लिखे हमने 0 से लेके 4 तक। अब इस सारे नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। और इसके बाद हम सब नंबर का लेंगे रूट। रूट के अंदर अगर कोई नंबर कट हो रहा है तो आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 1 2 2 एंड 4 से 4 कट हो रहा है। इसके बाद हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब 4 से 4 कट होगा तो यहाँ 1 आएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। तो 0/4 मतलब रूट के अंदर आपके पास अभी 0 आएगा। 0/4 मीन्स 0। 1/4 अभी रूट के अंदर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 1/4। रूट के अंदर 1/2, रूट के अंदर 3/4 और रूट के अंदर यहाँ पे 1। तो कट करने के बाद क्या बना था, यहाँ पे 1/1 है तो इसको सिंपल हम 1 शो कर रहे हैं। यहाँ पे 0/4 था तो 0। अब हम सबका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का अलग निकालेंगे और 4 का अलग, तो 1/2 हो जाएगा। और इसमें 1 का स्क्वायर रूट 1, लेकिन 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इस पर रूट हम लगा के रखेंगे। यहाँ पे आएगा √3/4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का 1। तो हमारे पास साइन की मैं एक बार और अलग से वैल्यू आपको लिख के बता देती हूँ। साइन 0, 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 एंड 91। ये वैल्यू है साइन की, साइन। अब हमें चाहिए इसके बाद कॉस की वैल्यू। तो जितनी मेहनत हमने साइन की वैल्यू निकालने के लिए करे, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आपको ज़्यादा इतना सब कुछ नहीं करना है। हमको कॉस की वैल्यू निकालने के लिए पूरी ये जो वैल्यू साइन की दी है, जो हमने निकाले हैं, इसको हम टर्न कर देंगे। कैसा टर्न करेंगे? अगर मैंने इस स्केच पेन को इस टाइप से रखी हूँ जिसका पॉइंट राइट साइड पर और एंड उसका लेफ्ट साइड पर है, तो इसको हमको पूरा लेकर इस टाइप से टर्न कर देना है कि इसका जो पॉइंट है लेफ्ट में और इसका एंड राइट में हो जाए। मतलब ये सारी वैल्यूज़ को हमको टर्न करना है। ये जो 90 की वैल्यू है वो 0 में आ जाएगी, 1। 60 की वैल्यू 30 में आएगी, √3/2। 45 1/√2। 30 की वैल्यू जो साइन 30 की है वो cos 60 में जाके 1/2 और ये वैल्यू हो गई 0।
बिल्कुल क्लियर, कुछ भी नहीं है, बस 90 की वैल्यू को 0 में लाना है, 60 की वैल्यू 30 में लाना है, 45 सेंटर में है तो वहीं रहेगी, 30 की वैल्यू 60 में, 0 की वैल्यू 90 में चले गई है। पूरी वैल्यूज़ को हमने टर्न कर दिए। अब इसके बाद है हम निकालेंगे tan की वैल्यू। tan थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये अपन 8.1 में पढ़ चुके हैं कि tan थीटा इज इक्वल साइन अपॉन कॉस। तो हम साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, एक एक वैल्यू को, 0 के लिए अलग, 30 के लिए अलग, 45 ऐसा सबके लिए हम डिवाइड करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन की वैल्यू है 0, इसके अपॉन में आएगा 1, कॉस 0 की वैल्यू है 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 √3/2, 1/√2 अपॉन में 1/√2, कॉस और साइन दोनों की 45 की वैल्यू सेम है, 60 √3/2 अपॉन 1/2, 1/0। अब हमको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, और जहाँ कट होता है आप तुरंत अभी कट भी कर सकते हैं। तो 0/1 यहाँ पर आपका 0 हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3। यहाँ पर आप चाहो तो कट कर दो या रेसिप्रोकल ले लो, दोनों की वैल्यू दोनों से सेम आएगी, यानी 1/√2 से 1/√2 पूरा कट हो गया। तो यहाँ पर तो आपके पास आ गया 1, यहाँ √3/2, या जैसा मैं अभी लिख रही हूँ आप वैसा भी लिखकर आप कट कर सकते हैं। 1/0 मीन्स होता है ND, नॉन डिफाइन, या आप इसको इस टाइप से भी शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कट होगा 2 से 2 कट हुआ, यहाँ पर भी 2 से 2 कट हुआ, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो है tan 0, यहाँ tan लिख देते हैं, tan थीटा, tan की 0 के लिए वैल्यू क्या होगी, 0 के लिए 0 आई है हमारे पास, 30 में आई है 1/√3, देखिए न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में √3 है, 45 में 1 है, 60 में आपके पास न्यूमरेटर में √3 है एंड डिनोमिनेटर में आपका 1 था तो यहाँ √3 आएगा, और 90 में इसकी वैल्यू ND कहलाएगी, नॉन डिफाइन, या आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो ये बनकर हमारा चार्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी भी ये हमारे पास साइन, कॉस और tan की वैल्यू है। अभी हमको ज़रूरत होगी कॉसेक, सेक और कॉट की। तो जो साइन की वैल्यू निकली है आपको 8.1 में मैंने बताई थी कि साइन थीटा इज इक्वल 1/कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इज इक्वल 1/साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल 1/कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल 1/tan थीटा। तो उसी प्रोसेस से हम जब साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कॉसेक मिलेगा, और कॉस की जब वैल्यूज का रेसिप्रोकल करेंगे तब हमें सेक मिलेगा, और tan की वैल्यू से हमें कॉट मिलेगा। तो वो भी चार्ट अपन देख लेते हैं। ये देखिए आप लोग, ये तो वही वैल्यू है साइन की, 0, 30 साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड 91, कॉस 0 1, 30 डिग्री में √3/2, 45 में 1/√2, 60 में 1/2, 90 0, tan 0 0, 30 1/√3, 45 1, 60 √3 एंड 90 ND। ये यहाँ तक तो अपन देख चुके हैं। अब कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक में हम 0 का रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो 0 का रेसिप्रोकल ND होता है और ND का रेसिप्रोकल 0 होता है। तो यहाँ पर आ गया ND, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, एंड 90 का 1 का रेसिप्रोकल 1, ND का 0, 0 का ND, 1 का रेसिप्रोकल 1। कॉस की वैल्यू से हम सेक निकालेंगे, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का ND। देखिए कॉस से हमने सेक बता दिए, और tan की वैल्यू से निकलेगा कॉट। आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो कॉसेक की वैल्यू निकली है उसको हमने फिर, जैसे अपन ने साइन से कॉस निकालने के लिए पेन को ऐसा करके टर्न कर दिए थे,
उसी प्रोसेस से आप देखिए कॉसेक से सेक भी बना है। ये 1 जो 90 है वो 0 में आया है, 60 30 में आया है, 45 फिर कॉसेक 30 सेक 60 में आया, और जो 0 है कॉसेक वो 90 में आया। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल से बता दी। अब 10 का रेसिप्रोकल में 0 का रेसिप्रोकल ND, 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3 और ND का 0। ये पूरा कंप्लीट चार्ट, इतनी वैल्यूज हमको लर्न करना पड़ेगा जिसका यूज हम एक्सरसाइज में करेंगे। ये है 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिख रहा है आपको sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। यहाँ पर हम अब वैल्यूज पुट करेंगे। अगर सही आप वैल्यू पुट करेंगे तो ही आपका क्वेश्चन सही आंसर आपके पास आएगा। तो लर्न अच्छा करें और प्रैक्टिस रखें हमेशा कि किसकी वैल्यू क्या होती, कंफ्यूज ना हो। और एक बार वैल्यू रखने के बाद चेक ज़रूर कर लें कि आपकी वैल्यू सही है कि नहीं है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ मैं आपको वैल्यूज बता रही हूँ। sin 60 की वैल्यू है हमारे पास जो हमने निकाले थे √3/2, एक बार लिख के रख लेते हैं अपन। cos 30 की वैल्यू जो sin 60 की होती है वो cos 30 की होती है, मतलब ये भी वैल्यू √3/2 होती है। sin 30 होता है 1/2, cos 60 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू cos 60 में जाती है, तो ये भी 1/2 होती है। पहले हमने वैल्यूज देख लिए, अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो sin 60 की जगह आएगा √3/2 इंटू cos 30 के प्लेस पर भी √3/2 है, फिर प्लस का साइन है। sin 30 1/2 एंड cos 60 भी 1/2। ये डॉट जो है ये इंटू को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 से हमें 3 मिलेगा, अपॉन में यहाँ पर 2 2 ज़ा 4। रूट वाला नंबर रूट से जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, सेम √2 से √2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 आंसर, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3, और 2 2 ज़ा यहाँ पे 4 बना, प्लस 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 4 और ये न्यूमरेटर 3 और यहाँ का 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की प्रोसेस ऐसी होती है। 4/4 और 1 का 2, आंसर आ गया हमारे पास 1। बहुत ही सिंपल है, बस आपको वैल्यूज चार्ट से सही सही पुट करना है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। टू 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। वैल्यूज पुट करना है। पहले 10 की, 10 45 1 सबसे सिंपल वैल्यू है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है। cos 30 इज इक्वल होता है √3/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले वाले में स्क्वायर नहीं था, साइड में आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, और इस क्वेश्चन में 10 पे भी स्क्वायर है, cos पे भी स्क्वायर है और sin पे भी स्क्वायर है। तो हम स्क्वायर को किस टाइप से सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ली। ये आ गया 2, टेन की वैल्यू 45 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर 45 है तो यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा 45 का। cos 30 √3/2 है और हम उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस √3/2 जो sin 60 की वैल्यू है इसका भी स्क्वायर। अब हम स्क्वायर में देखते हैं क्या बनता है। ये बना आपका 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर, यानी जैसे कि यहाँ पर लिखा था √3/2 मल्टीप्लाई बाय √3/2, उसी टाइप से हुआ कि स्क्वायर में लिखा तो उसकी वैल्यू क्या बनती 3/4। √3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 3 बनता है और 2 का स्क्वायर 4 बनता है, ऐसा। माइनस यहाँ भी √3/2 का स्क्वायर है तो ये भी 3/4 बनेगा। आप चाहें तो इसके बाद एलसीएम ले सकते हैं,
मुझे यहाँ पर लग रहा है कि +3/4 है और -3/4 है, हम इसको यहाँ कट कर सकते हैं, तो कट कर दीजिए। मैं यहाँ कट कर दे रही हूँ, आप एलसीएम इसके अपॉन में 1 करके आप 3 टर्म का एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 1 ज़ा 2 हो गया और ये तो पूरा कट होके 0 हो गया, तो ये हमारा हो गया आंसर। बस यहाँ स्क्वायर था तो हमने हर वैल्यू का स्क्वायर की है, बस यही चेंज था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सारी वैल्यूज पहले अपन निकाल के रख सकते हैं, उसके बाद हम वैल्यू पुट करें। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व कर लें अलग, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें और उसके बाद लास्ट में जो वैल्यूज आएंगी न्यूमरेटर की सॉल्व करने पर और डिनोमिनेटर की, उसको रख कर फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये बहुत ही ऐसा लगता है कि हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा कि कैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में भी रेशनल नंबर आता है, डिनोमिनेटर में भी रेशनल नंबर आता है, तो किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पर आप न्यूमरेटर को अलग पूरा सॉल्व कर लें और डिनोमिनेटर को अलग, और लास्ट में वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो वैल्यूज मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। sin 30 है 1/2, tan 45 1/1 भी कर सकते हैं, माइनस cosec 60 sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 होल अपॉन sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका रेसिप्रोकल 2/√3। cos 60 1/2, cot 45 1। ये वैल्यूज हैं जो रेशनल नंबर में, जैसे 1/2 2/√3 है, ठीक है। और जो नहीं है उसके अपॉन में आप 1 लगा दीजिए। अब इसके बाद हम न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का। पहले मैं ले रही हूँ न्यूमरेटर का एलसीएम, ये आ गया 2 और √3 का एलसीएम आता है 2√3। अब 2 से 2 कट हुआ, बचा आपके पास √3, तो यहाँ पर √3 आएगा, प्लस 1 से 2√3 टाइम डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 तो हो जाएगा 2√3, माइनस में √3 से √3 कट हुआ, 2 बचा, 2 2 ज़ा 4। ये बन गया आपका न्यूमरेटर का सॉल्यूशन। अब ये अभी आपका सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व हुआ है, यहाँ से अभी आपका अपॉन की लाइन है, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये आपका मेन आपका जो था अपॉन की लाइन वो है। अब उसके नीचे का हम एलसीएम लेंगे और नीचे का एलसीएम आएगा 2√3, उसका भी देख लें आप, यहाँ पर √3 है और यहाँ पर 2 है, तो इसका 2√3 आ गया। √3 से √3 कट हुआ तो 2 आया, 2 2 ज़ा 4, प्लस 2 से 2 कट हुआ तो सिर्फ √3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया प्लस 1 से ये पूरा 2√3 टाइम डिवाइड होगा और ये मल्टीप्लाई बाय इस टाइप से हो जाएगा। सेंटर में लगा देते हैं। अब आप इसका पूरे इसको ऐसा देखेंगे कि ये पूरा एक साथ है ऐसा, और फिर इसको देखें तो आप चाहें तो इसको न्यूमरेटर को सीधा रख के डिनोमिनेटर का आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, या अभी दोनों के डिनोमिनेटर जो एलसीएम हमने लिए थे वो सेम है तो हम इससे डायरेक्ट कट कर देते हैं, ऐसा भी कट होता है, या आप इस पूरे का रेसिप्रोकल आप यहाँ पर लिखने के बाद भी कट कर सकते हैं। तो अब जब हम ऊपर का सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास है मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। बचा है हमारे पास √3 प्लस 2√3 माइनस 4 होल अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। रूट वाले से रूट वाला ही नंबर प्लस होता है, और वो भी न्यूमरेटर जो रूट के अंदर का रहता है वो प्लस नहीं होता। तो जो खाली लिखा है उसके सामने में आप 1 यूज़ कर सकते हैं। ये 1 के साथ ये 2 प्लस ऐड होगा या माइनस होगा, लेकिन √3 के साथ कुछ भी उसको आप प्लस नहीं कर सकते। तो ये बन जाएगा 3√3 माइनस 4 होल अपॉन, यहाँ पे 1√3 2√3 है तो ये बन गया 3√3, यहाँ भी बना, लेकिन यहाँ पे प्लस 4 है ये, ठीक है। अब ये आंसर नहीं है। जब डिनोमिनेटर में कोई रूट वाला नंबर आता है तो हमको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। अब वो रेशनलाइजेशन कैसा होता है, एक स्टेप इसको मैं अलग कलर से शो कर देती हूँ।
3√3 -4 होल अपॉन 3√3 +4 अगर है तो इंटू का साइन लगाकर आप डिनोमिनेटर में क्या लिखा है उसका हम साइन भर चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 3√3 +4 लिखा है तो हम 3√3 -4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ये कहलाता है रेशनलाइजेशन। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ भी आप इसको दो टाइप से कर सकते हैं, या तो सिंपल ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बाइनोमियल टर्म्स को बाइनोमियल टर्म्स के साथ, वैसा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह माइनस का साइन है तो इसको हम 3√3 -4 होल स्क्वायर ऐसा शो कर देंगे। और डिनोमिनेटर में क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास एक ब्रैकेट में प्लस का साइन है और एक ब्रैकेट में माइनस का साइन है, तो 3√3 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर, मतलब ये आपके पास आ गया। इस नीचे वाले को हमने किस उससे सॉल्व करें, ऊपर में हमने बताए हैं अगर आपके ब्रैकेट में a - b 2 टाइम है तो आप इसको a - b होल स्क्वायर में शो कर सकते हैं। और हमने डिनोमिनेटर में क्या करें कि एक ब्रैकेट में प्लस था और एक ब्रैकेट में माइनस था, तो ये बन गया आपके पास a² - b²। मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि न्यूमरेटर में हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें और डिनोमिनेटर में कौन सी यूज़ करें। अब यहाँ पर आपके पास a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² -2ab + b²। हमको ये न्यूमरेटर में यूज़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं, a² मतलब 3√3 होल स्क्वायर -2 इंटू a की वैल्यू 3√3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर होल अपॉन, यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो 3 है उस पे स्क्वायर पे भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर तो 9 बन गया। और √3 का स्क्वायर अभी इसके पहले भी बताई थी कि 3 होता है, रूट हट जाएगा। -4 का स्क्वायर 16, अब स्क्वायर कर रहे हैं तो वैसे ही 9 इंटू 3 माइनस यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24√3 प्लस 4 4 ज़ा 16 अपॉन 9 3 ज़ा 27 माइनस 16 9 3 ज़ा 27 प्लस 16 27 प्लस 16, तो यहाँ पर बन गया 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11 आ गया। ये आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं या ऐसा भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो प्रैक्टिस करिए, आइडेंटिटीज लर्न करिए और अपने ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।